जय श्री राम। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आज हम बात करते हैं भारत के युवाओं की। मैं समझता हूं आप भौतिक शिक्षा ले रहे हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लेकिन मेरी बात को सभी युवा आज ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आध्यात्मिक जगत की ओर आपका जाने का भी समय नहीं है, या जो लोग दोनों तरह से भौतिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, आध्यात्मिकता से भी लगाव रखते हैं, मोर देन वेलकम। आपके लिए मैं एक आज संदेश देना चाहता हूं। आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस सिलेबस में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, कृपया कृपया अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। ये मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है। बिना लक्ष्य के आपको सफलता नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, विश्व में और भारतवर्ष में ऐसे प्रमुख हस्तियां हुई हैं, ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए यहाँ पर अपने ईश्वर प्रेरणा से अपने को चरितार्थ किया है, एक लक्ष्य को लेकर के चले हैं और वो लक्ष्य उनका कामयाब हुआ है। विश्व की बात करें, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला 29 साल से अधिक का समय जेल में बिताया। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि इतना लंबा समय आपने जेल में बिताया, आप कभी निराश नहीं हुए, कभी टूटे नहीं, आपका मन कमजोर नहीं हुआ? नेल्सन मंडेला साहब का जो इस दुनिया में नहीं रहे, प्रिय भक्तों, एक ही जवाब था। वो जवाब था कि मुझे अपने लक्ष्य पर भरोसा था, मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूला। जो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता, विश्वास रखिए ईश्वर उसकी जरूर मदद करते हैं। जो मन को डाल डाल पात पात भटकाते रहते हैं, वो लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाते। नेल्सन मंडेला एक ऐसा उदाहरण, आपको सबको मालूम है, साउथ अफ्रीका की वो लड़ाई, श्वेत और अश्वेत की लड़ाई, उस कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन अंततः उनकी विजय हुई और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। ये उनका लक्ष्य था कि मैं साउथ अफ्रीका को आज़ाद करके ही, वो घटिया विचारों से, वो तकियानूसी विचारों से, उस श्वेत अश्वेत की लड़ाई से मुक्त करा करके ही दम लूंगा। उम्र आप ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने आपको भेजा है, कुछ आयु सीमा के साथ भेजा है। इस आयु सीमा में ईश्वर ने आपको वो संदेश दिया है कि आप जाएं और लोक कल्याण करें। आप किसी भी सर्विस के माध्यम से आप अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, आपके घर वालों को खुशी मिलती है, और कम से कम आईएएस और आईपीएस ना बन पाए तो आप अपने पसंद का मुकाम इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। किसी के चार हाथ पैर नहीं होते, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, एक छोटी सी आयु में ही पूरे विश्व में नाम कर गए। और मैं उस थ्रिलर म्यूजिक की बात करूं, माइकल जैक्सन की, हालांकि उसने बहुत सारे डॉक्टर्स, एक से एक स्पेशलिस्ट अपने पास रख रखे थे, 100 साल का पल की खबर नहीं, सामान 100 वर्ष का। माइकल जैक्सन 50 वर्ष की आयु के आसपास इस दुनिया से विदा कर गए। लेकिन चाहे कोई भी विधा हो, मैं आपको माइकल जैक्सन की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको प्रेरणा सूत्र बता रहा हूं कि माइकल जैक्सन ने छोटी सी आयु में ही पूरी दुनिया में अपने डांस का तहलका मचा दिया था। पूरी दुनिया दीवाना हो गई थी उसके डांस का। कहने का मेरा भाव यह है कि आप जो भी, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, या कोई भी आप टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी बात है। आप दुनिया भर की विधाएं किसी में भी पढ़ाई कर रहे हो, अपने लक्ष्य को लेकर के ही करें। ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें। निश्चित रूप से आप अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, अपने देश के समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे,
आपका एक सम्मान होगा, आपका एक स्टेटस होगा। मैं काम को छोटा बड़ा नहीं बता रहा। आप जिस काम को भी कर रहे हैं और जो जहां पर कर रहा है, पूरी लगन से अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ही करे। आपको मैं ये ताज्जुब की बात बता दूं, भारतवर्ष की हर सड़क पर, हर बाजार में आपको एक से एक फनकार मिलेंगे जो अपनी, आपको लगेगा ये कारपेंटर का काम कर रहा है, आपको लगेगा ये सोफा बनाने का काम कर रहा है, या कोई भी काम हो सकता है, लेकिन क्या कलाकृतियों से उसको सजाते हैं, मन खुश हो जाता है। यानी वो उसमें अपना इंटरेस्ट, अपना लक्ष्य कि मुझे एक अच्छा कारीगर बनना है, ये निर्धारित किए हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आपके पड़ोस का मोटर बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, लग्जरी गाड़ियां उसके पास आती हैं, कपड़े उसके देखेंगे तो आप, वो वर्कशॉप के ही कपड़े पहनता है, लेकिन उन लग्जरी गाड़ियों को संभालने का काम करता है, उनको सजाने का काम करता है, उनको ठीक करने का काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और इस दुनिया को सजाने का काम कर रहे हैं। ईश्वर ने उनको भेजा है, वो कभी ये चिंता नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, दीवार पर वाल पुट्टी लगा रहा हूँ, लेकिन उसी को महल की तरह सजा देते हैं वो। हमेशा खुशियाँ रखिए। आप जो भी जिस विधा में भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे देश के युवाओं से ये अपील है, ये निवेदन है, कृपया उसको लक्ष्य में पिरोने का सहयोग करें, उसका सपना लक्ष्य के साथ पूरा करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही आपके लिए आशीर्वाद है। आप हमेशा खुश रहें और अपने जीवन को कामयाब बनाएं, उन्नति की ओर ले जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।